हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 42 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 42 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं बताने दोस्तों हम लोगों को, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर है हिमालय, जिसके सामने एशिया दिया गया है। बी नंबर इंडीज, जिसके सामने दक्षिण अमेरिका दिया गया है। सी नंबर रॉकी है, जिसके सामने उत्तरी अमेरिका दिया गया है। और डी नंबर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसके सामने अफ्रीका दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। हिमालय सामने एशिया है, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद एंडीज है दोस्तों, जिसके सामने दक्षिण अमेरिका दिया गया है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। उसके बाद रॉकी है, सामने उत्तर अमेरिका है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, डी नंबर विकल्प है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसके सामने अफ्रीका दिया गया है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, क्योंकि यही गलत है और हमें असत्य कथन का ही चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना है कि रूपांतरित चट्टान में से कौन सी नहीं है। आप लोग पढ़ते चले आएंगे दोस्तों ज्योग्राफी में, शैलों के बारे में यानी चट्टानों के बारे में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान व कांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। और जब दोस्तों आग्नेय चट्टान व अवसादी चट्टानों के लंबे समय के दौरान उनके दोस्तों ताप, दाब व उष्मा के दोस्तों प्रभाव के कारण जो उनके काया में परिवर्तन हो जाता है, तो रूपांतरित या कांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब इनमें बताना दोस्तों कि कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान यानी कि कांतरित चट्टान नहीं है। ए स्लेट है, बी शिस्ट है, सी डायोराइट है और डी नंबर फाइलाइट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों डायोराइट, विकल्प नंबर सी डायोराइट। दोस्तों यहाँ पे कांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट, आपका शिस्ट व फाइलाइट, ये तीनों दोस्तों रूपांतरित चट्टानें हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और विस्तृत बात करेंगे, ताकि इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो सकें। ये देखिए दोस्तों, हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसके जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतदार सेल जो कि अवसादी सेल को कहते हैं तथा आग्नेय सेल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण देखिए दोस्तों, जो रूपांतरित चट्टानें हैं, स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ग्रेवो, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि हैं। डायोराइट एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है। डायोराइट जो कि हमारा आंसर आया था, ये एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, जो मुख्यतः प्लाजियोक्लेस फेल्स पर द्वारा निर्मित एक अंतर्वेदी चट्टान है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों वादक एवं वाद्यंत्र से है। इस क्वेश्चन का रिवीजन करना हम लोगों को भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार हमारे हर वनडे परीक्षाओं में भी रिपीट होते रहते हैं। एक तरफ दोस्तों वादक दिया गया, दूसरी तरफ वाद्यंत्र। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, यानी कि यहाँ भी हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना है। ए नंबर हरिप्रसाद चौरसिया, जिसके सामने बांसुरी दिया गया है। बी नंबर अमजद अली खां है, जिसके सामने सरोद दिया गया है। सी नंबर निखिल बनर्जी, जिसके सामने सितार दिया गया है। और डी नंबर शिव कुमार शर्मा, जिसके सामने वायलिन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये नंबर हरिप्रसाद चौरसिया है दोस्तों, एक वादक है जिनका वाद्यंत्र बांसुरी था, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर अमजद अली खां है, ये सरोद बजाते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देख लेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कूट के माध्यम से, असत्य कथन का चयन करने के माध्यम से व विकल्पों के माध्यम से भी दिए जाते हैं। उसके बाद निखिल बनर्जी जो कि सितार बजाते हैं, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डी नंबर शिव कुमार शर्मा, जो एक संतूर वादक थे, यहाँ पे वायलिन दिया गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि दोस्तों यही हमारा गलत है और हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। शिव कुमार शर्मा का वाद्य यंत्र क्या था दोस्तों? संतूर था। ये क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे, ना कि वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। पुरी में रथ यात्रा बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, ये हमें बताना है 4 नंबर क्वेश्चन में।
तो हमारा आंसर हो आएगा दोस्तों यहाँ पे पुरी में जो रथ यात्रा है ये दोस्तों भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों पुरी में रथ यात्रा जो है भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, किसको, श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, वार्षिक प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला, आप लोग सुने भी होंगे दोस्तों, गंगा सागर मेला बताना है भारत के किस राज्य में आयोजित किया था, भारत के किस राज्य में आयोजित किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, यानी कि विकल्प नंबर डी। प्रसिद्ध दोस्तों वार्षिक है ये गंगा सागर मेला, ये पश्चिम बंगाल राज्य में दोस्तों मनाया जाता है, यानी कि आयोजित किया जाता है। दोस्तों प्रसिद्ध जो वार्षिक गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है सर्दियों के मौसम में। कब, सर्दियों के मौसम में मुख्य रूप से ये आकर्षक मेलों में से ये एक भी है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य क्या है ये हमें बताना दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा भारत का पहला पायलट रहित विमान है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्य भारत का पहला पायलट रहित विमान है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी ये बताना है दोस्तों। रचनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में मेंशन किए गए दोस्तों कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों पंडित रविशंकर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थानों से संबंधित लोकेशन बताने हैं कि कौन सा संस्थान किस देश में स्थित है। यूनेस्को ये दिया गया है, इसके सामने पेरिस है, विश्व बैंक के सामने वाशिंगटन डीसी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने न्यूयॉर्क है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सामने जेनीवा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो ये नंबर यूनेस्को है, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वाशिंगटन में भी है, में ही है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही है, सामने न्यूयॉर्क दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विकल्प नंबर सी और हमें असत्य कथन का ही चयन करना था, तो सी नंबर हमारा विकल्प आ गया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो कि जिनेवा में ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों ILO WTO और दोस्तों WHO, इन तीनों के बीच संस्थान जिनेवा में स्थित है जो स्विट्जरलैंड का एक मुख्य शहर है। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये हमें बताने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सो दोस्तों थोड़ा सा टच की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आंसर थोड़ा दोस्तों यहाँ पे रुकना पड़ा हम लोगों को। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों INS सिंधु रक्षक क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है INS सिंधु रक्षक क्या है। आप लोग बार बार सुने भी होंगे दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर आएगा भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी का नाम है दोस्तों INS सिंधु रक्षक, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी का नाम है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया, आप लोग बार बार सुने होंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है मेक इन इंडिया के बारे में। तो मेक इन इंडिया बताना है कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा आंसर आएगा सितंबर 2014 में। कब दोस्तों, सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे दोस्तों परफेक्ट हो सके। चलिए दोस्तों ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया। कब, सितंबर 2014 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना। बार बार पूछा गया दोस्तों, विकल्प के रूप में एक स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, बारदोली सत्याग्रह 1928 से संबंधित नेता बताने। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब दोस्तों इससे संबंधित जो नेतृत्व करता थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन था जो 1928 में हुआ था। और दोस्तों ये एक सफल आंदोलन हुआ था जिसके आंदोलन के बाद में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कंगारू किस देश का प्रतीक है। आप लोग सुनते चले आए हैं दोस्तों, कंगारू
किस देश का प्रतीक है, तो हमारा आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग। योजना पत्रिका का प्रकाशन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, करंट रिलेटेड मान सकते हैं आप इसको। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस पर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से हमारे क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, योजना एक मासिक पत्रिका है, बार बार पूछा गया साप्ताहिक है, मासिक है, वार्षिक है, तो दोस्तों एक मासिक पत्रिका है। कौन सी, योजना, जो अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होती है, जो अंग्रेजी एवं भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित होती है। इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारा आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 50 हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये हमें बताना। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था 28 अगस्त 2014 को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा 28 अगस्त 2014। डेट भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तृत बात करते हैं, ताकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से हमारा क्लियर हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट है। महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन, दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वित्तीय समावेशन एक वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा दोस्तों, दो क्वेश्चन बनते हैं। इस योजना की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को, और दोस्तों ये लागू हुआ था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। दोनों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।